अहबाब, मैं हूं डॉक्टर नय्यर मुस्तफ़ा और आज आपको मैं एक ऑटोबायोफिक्शन सुनाऊंगा। ऑटोबायोफिक्शन एक ऐसी सिन्फ है जो उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई और इसमें यादाश्तें और फिक्शन एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं। इसका उन्वान है रंगोली। हम सबके अपने अपने रंग हुआ करते थे। पीएसएफ का सदर, ऑल टाइम ज्याला, हमारा जज्बाती मगर मासूम दोस्त इजाज हैदरी सुर्ख रंग की तेज आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी में मलबूस रहता था। वो जो बज़ाहिर एक सफाक आदमी दिखाई देता था, अंदर से एक निहायत हसास इंसान था। लेकिन मालूम नहीं क्यों वो उस दिन भी नहीं रो पाया जिस दिन उसका पहलोटी का बेटा पैदा होते ही मर गया था और वो 2 घंटे बाद मैस काम की कैंटीन पर बैठा उन्हीं लोगों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था जिनकी जिंदगियों में उसकी कोई जगह नहीं थी, जिनके लिए बस वो एक जग्गा या छोटा मोटा डॉन था। वो चाहते हुए भी किसी को अपने दुख में शरीक ना कर पाया क्योंकि उनमें से कोई एक भी उसके दुख में शरीक होने का अहल ना था। ये पहली बार था जब मैंने उसकी आंखों में बनफशी रंग की तन्हाई देखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने चारों तरफ कलेजी रंग की एक बाढ़ तामीर कर ली। मुर्शिद पाक सैयद मुर्तजा फयाज गिलानी, जो कभी अपने नाम के साथ सैयद का साबका और गिलानी का लाका नहीं लगाते थे, जिनका रोल नंबर 14 था और वो हर बार उसके सौती आंख से यूं महसूस होते थे जैसे उन्होंने इस एक लफ्ज के वसीले किसी माधुरी या ऐश्वर्या को तस्खीर कर लिया हो। बिलअमूम गंदुमी और भूरे रंग के बुलबुलों में पाए जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक बार चनाब के किनारे उन्हें किसी बात पर जलाल आ गया था और उन्होंने गजबनाक होकर अपने सारे कपड़े उतार दिए थे तो अचानक उनका रंग सुरमई हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने वापस अपना लिबास सेब तन किया तो उनके रंग लौट आए थे। नय्यर मसूद उर्फ फिरौन की मम्मी, जिसने 832 साल बाद में जर्मन शेफर्ड और कचरा घर में लाश का रोल किया था, अपने काले करतूतों की मानिंद एक स्याह रंग का आदमी था। हालांकि उसकी जिल्द का रंग मामूल से भी कुछ ज्यादा सफेद था। मुमकिन है वो एक बुरा आदमी ना हो, लेकिन उसने एक बदसूरत जिंदगी गुजारी थी और उसकी बदसूरती तस्लीम करने के बजाय उसे खूबसूरत बनाकर पेश करना शुरू कर दिया था। वो कभी किसी का नहीं हो पाया। उसने दुनिया के हर आदमी को धोखा दिया, मगर सबसे बड़ा धोखा उसने अपने आप को दिया। रोमानवी मिजाज के बज़ाहिर धीमे मगर अंदर से निहायत गहरे और शदीद मुनज़्ज़िर अजीज के गिर्द नीले रंग का गिलाफ लिपटा हुआ था, जो मशरकी रिवायत में तसव्वुफ और मगरबी रिवायत में तन्हाई का रंग है। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपने नीले रंग को किसी सब्ज या सफेद रंग की नारी में उलटकर आसमानी रंग इख्तियार कर ले, मगर धूप के चश्मों में नन्हे मुन्ने घरौंदे बनाकर रहने वाली प्लास्टिक मेड लड़कियों को उसकी इसार पसंद फितरत और सच्ची तलब दिखाई ना दे पाई। उन्होंने बार बार पांसा फेंका और हर बार फरेब का इंतखाब किया। ख्वाजा हमाद, जो देखने में जुनैद जमशेद और टॉम क्रूज का चचाजाद भाई लगता था और उन दिनों यूनिवर्सिटी का सबसे हसीन और जमील लड़का हुआ करता था, हल्के गुलाबी रंग के हाले में रहता था। मुझे हमाद का गुलाबी रंग इतना पसंद था कि एक बार उसकी दुख भरी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए मुझे एक पोटेंशियल महबूबा के साथ अपनी मालूम जिंदगी की पहली डेट कैंसिल करनी पड़ी, जिसके नतीजे में वो मेरे बजाय उसी के एक दोस्त के साथ सेट हो गई। हसरत उन घंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। रंग तो जिंद वड्डा अंसारी अल मारूफ कातिल सहबाई का भी गुलाबी था, मगर उसके गुलाबी रंग में एक अजीब सी शिद्दत थी जो सीधा हवास पर हमला करती थी, जो सामने वाले को पिछाड़ने की कोशिश करती थी। कातिल सहबाई के कोकोन में मोहब्बत और नफरत बराबर बराबर तनासुब में तहलील हो गए थे, जिसने बैक वक्त उसे एक फरिश्ता और शैतान बना दिया था। वो पुरुष नहीं, महापुरुष था, मगर मेरे सिवा कोई भी ये देखने का अहल ना था और मुझे वो अंधा समझता था। यूं तो लाइक अली भी हमारा दोस्त था, मगर उसका कोई रंग ना था। जो भी रंग देखता था उसी में रंग जाता था। लेकिन मसला ये था कि उसे धीमे रंगों के बजाय शोख और भड़कीले रंग ज्यादा पसंद थे। फिर ख्वाजा नासिर नाम का एक जहनी और रूहानी नाबालिग बच्चा भी तो था, जिसने शोबे सहाफत में इसलिए दाखिला लिया था कि उसे पूरा यकीन था यहाँ शादी ब्याह की वीडियो मिक्सिंग सिखाई जाती होगी। उसे दोस्त नहीं, बड़े भाई चाहिए थे जो हर लम्हे उसकी हिफाजत कर सके। उसका रंग हल्का मटियाला था, जो सिर्फ एक बार गहरे मटियाले में तब्दील हुआ जब उसने एजुकेशन कैंटीन से गुजरती हुई लड़कियों पर फ्लाइंग किसेस की बौछार कर दी थी। हाँ, याद आया, फारिया नाम की एक लड़की भी तो थी, कुछ कुछ धनक जैसी। उसके पास सारे रंग थे, इसलिए वो जब चाहती अपनी मर्जी का रंग ओढ़ लेती। और मजे की बात यह थी कि कोई भी रंग उस पर ओपरा दिखाई ना देता। वो जीतने के लिए पैदा हुई थी, मगर उसने हारने का फैसला किया क्योंकि उसका ख्याल था शिकस्त से बड़ा मसीहा कोई नहीं। वो कुछ भी बन सकती थी,
लेकिन उसने कांच की तरह टूटने और किरची किरची होने को जिंदगी का मकसद बना लिया। उसने पहले अपने बदन से सुर्ख और पीला रंग अलहदा किया, फिर नीला, गुलाबी, सफेद और हरा रंग भी नोच लिया। एक एक करके वो अपने तमाम रंग नोचती गई, यहां तक कि आखिर में उसके पास बस एक स्याह रंग की कलगी बच गई, जो कभी कदकड़े लगाती हुई हिरनी थी। घुटनों के बल रेंगती हुई अपनी जिंदगी के पहले मर्द के सामने जाकर दो जानू हो गई। फिर एकदम पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने भरे मजमे में अपना लिबास उतार फेंका और अपने मर्द के अंदर कूद गई। मैंने उसे गदली झील में गिरते और डूबते देखा और आंखें मूंद ली। मैं उन दिनों एक कासनी रंग का आदमी हुआ करता था। 18 अप्रैल 2024 की शाम को मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज BZU के मुसलसल दूसरे एलुमनाई फंक्शन में उसी कासनी रंग के आदमी को ढूंढने गया था जो कभी मैं था, मगर अब नहीं रहा था। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मैं उस कासनी रंग के आदमी को नहीं ढूंढ पाया। ताम डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मुझे फारिया दिखाई दी, जो घुटनों के बल रेंगती हुई कातिल शहबाई की जानिब बढ़ रही थी। मैंने आंखें मसली तो एकदम वो गायब हो गई।